Good morning students, welcome to online platform of Shri Academy. Today we are going to start 4th chapter, Set Our Children Free of Class 8th. Let's start the chapter. Before starting the chapter, let's go through the word meaning. Majesties, used when speaking to a person about a royal person. शाही खानदान को संबोधित करने के लिए हाईनेस, टाइटल गिवन टू अ पर्सन ऑफ रॉयल रैंक, महाराज या महारानी. जेनरसली, काइंड, नोबल, उदारता. एक्सट्रीमिज्म, आइडियाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ पीपल, अतिवाद या उग्रवाद. करेज, ब्रेव, साहसी. इनएक्शन, लैक ऑफ एक्शन, कुछ ना करना. स्लेवरी, टू वर्क अंडर पावरफुल, फोर्सफुली, गुलामी. रेस्क्यू, टू सेव समबडी, बचाव. अवेकनिंग, द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग टू फील और अंडरस्टैंड समथिंग, समझ पाना. ग्लोबलाइजेशन, टू मेक वर्ल्ड वाइड, वैश्वीकरण. So, Set Our Children is a speech by Kailash Satyarthi. He was born in 1954, born in a small city in Madhya Pradesh in India. Madhya Pradesh is an Indian child rights activist and the founder of Bachpan Bachao Andolan. His love for children and concern for the less fortunate ones prompt him to work for their welfare. So Kailash Satyarthi is born in Madhya Pradesh and he is Indian child right activist. means वो बच्चों के राइट्स के लिए काम करते हैं. और ये स्पीच है वो एक पावरफुल आर्गूमेंट है कैलाश सत्यार्थी के तरफ से, जिन्होंने नोबल पीस प्राइज़ जीता है. और ये स्पीच हमारी आंखें खोलती है और हमारा अटेंशन मिजरेबल कंडीशन जो कि बच्चों की है हमारे देश में उसके बारे में हमें जागरूक करती है. सो आवर मेजेस्टीज, आवर रॉयल मेजेस्टीज, रॉयल हाइनेस, माय डियर डॉटर मलाला, डियर ब्रदर टॉम हार्किन एंड माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं और वो बोलते हैं रॉयल मेजेस्टीज मीन्स वो किसी रॉयल फैमिली को संबोधित कर रहे हैं या रॉयल पर्सन को संबोधित कर रहे हैं. और इसमें उन्होंने मलाला के बारे में मेंशन किया है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और उन्होंने भी वो भी चाइल्ड एक्टिविस्ट है. टॉम हार्किन, उनके बारे में भी मेंशन किया है. और माय सिस्टर एंड ब्रदर जो कि बैठे हुए लोग हैं. फ्रेंड्स, the Noble Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that. बोलते हैं कि नोबल कमेटी ने मुझे बहुत ही उदारता के साथ इनवाइट किया है एक लेक्चर देने के लिए, लेकिन मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बताना चाहूँगा कि मैं वो नहीं कर सकता. आई एम अनेबल टू डू because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence and the face of invisibility. तो वो बोलते हैं कि यहाँ मैं जो रिप्रेजेंट करता हूँ वो साउंड ऑफ साइलेंस है. दैट मीन्स कि खामोशी की आवाज़ है. और बोलते हैं कि द क्राई ऑफ इनोसेंस, हियर दोज हु नीड हेल्प एंड अटेंशन बट डू नॉट गेट इट. क्राई ऑफ इनोसेंस मीन्स कि जिनको हेल्प चाहिए बट उन्हें मिल नहीं रही है. और फेस ऑफ इनविजिबिलिटी मीन्स हियर दोज हु हैव बीन नेग्लेक्टेड. ओके, सो I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. और वो बोलते हैं कि मैं उन मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करता हूँ जो पीछे छूट गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक चेयर खाली रखी है ताकि मैं उन्हें याद रखूँ. बिकॉज दे आर ऑल आर चिल्ड्रंस, और क्योंकि वो सारे हमारे अपने बच्चे हैं.
20 years ago, in the foothills of Himalaya, I met a small, skinny child labor. He asked me, "Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool?" कैलाश सत्यार्थी बताते हैं कि 20 साल पहले की बात है, जब वो हिमालय के फुट हिल्स पे थे, तो वहाँ पे एक बहुत ही छोटे और पतले दुबले से चाइल्ड लेबर से मिले। चाइल्ड लेबर दैट मीन्स कि छोटा बच्चा जो काम करता था। और उसने कैलाश सत्यार्थी से पूछा कि क्या दुनिया इतनी गरीब है कि वो मुझे एक खिलौना नहीं दे सकती है, एक बुक नहीं दे सकती है, इंस्टेड सिवाय इसके कि वो मुझे फोर्स करती है कि मैं एक गन उठाऊं या फिर एक टूल उठाऊं। दैट मीन्स कि गन उठा के मैं गलत रास्ते पे जाऊं, टूल उठा के मैं मेहनत मजदूरी करूं। सो 12 years ago, a child mother from the street of Colombia asked me this. I have never had a dream. Can my child have one? कैलाश सत्यार्थी बताते हैं कि 12 साल पहले एक कोलंबिया की स्ट्रीट पे एक चाइल्ड मदर मिली, जो कि वो बोलती हैं कि मैंने कभी सपने नहीं देखे, क्या मेरा बच्चा देख सकता है? Friends, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, "Let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them." तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी अपने स्पीच में बोलते हैं कि हर अच्छा ग्रेट मीन्स विशाल और बड़ा रिलीजन जो है वो हमें यही सिखाता है कि हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जीसस ने कहा है कि चिल्ड्रंस को मेरे पास आने दो, उनको आने से न रोको, क्योंकि ये जो गॉड का किंगडम है वो बच्चों का है। द होली कुरान सेज, "किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी." फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। होली कुरान बोलती है कि अपने बच्चों को कभी गरीबी के कारण ना मारो। और इसको कंटिन्यू करते हुए कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं, फ्रेंड्स, देयर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। और वो बोलते हैं कि इससे बड़ा वायलेंस कुछ भी नहीं होगा कि हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा ना कर सकें। And if you turn over your page, therefore I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. और मैं कैलाश सत्यार्थी आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि मैं ये मानने से मना करता हूँ कि जो टेम्पल्स, मॉस्क्यूज़, चर्च और प्रेयर हाउसेस हैं उनमें हमारे बच्चों के सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classroom. और वो बोलते हैं मैं ये भी एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ कि हमारा संसार या हमारी दुनिया, हमारा वर्ल्ड जो है इतना गरीब है कि अगर एक हफ्ते के लिए ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो तो मीन्स कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इसका मतलब ये होता है कि पूरे ग्लोब में मीन्स पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो अगर एक वीक का वो खर्च अगर बच्चों के ऊपर किया जाए तो सारे बच्चों को स्कूल में लाया जा सकता है। मीन्स कि एक वीक में मिलिट्री के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च होता है। I refuse to accept that all the laws and constitution, policies and judges are unable to protect our children. और वो बोलते हैं कि मैं ये रिफ्यूज़ करता हूँ ये एक्सेप्ट करने से कि हमारे लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस और जजेस जो हैं वो हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने में अनेबल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये सारे काम करें तो हम अपने बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो बच्चे सिक्योर नहीं हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिनके पास स्कूल जाने के लिए फ़ीस नहीं है, जिनको बहुत ही छोटी सी एज में काम करना पड़ता है, वो सब क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम उनके लिए कुछ करते ही नहीं हैं।
वो बता रहे हैं कि हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम उन्हें अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं। I refuse to accept that the shackles of slavery can be even be stronger than the quest of freedom। और वो बोलते हैं कि मैं ये एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ कि जो चेन्स ऑफ स्लेवरी है, मतलब जिन जंजीरों ने बच्चों को जकड़ के रखा है, काम करने पर मजबूर करके रखा है, वो क्वेस्ट दैट मीन्स सर्च ऑफ, चाहत किसी चीज़ की, तो फ्रीडम की चाहत से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकते हैं। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, और ये बोलते हैं कैलाश सत्यार्थी कि मैं ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ। मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हम इतने असमर्थ हैं कि हम हमारे बच्चों को हेल्प नहीं कर सकते हैं। माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड। और वो बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि हर बच्चा आज़ाद हो बचपन जीने के लिए। Free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school and above all free to dream। और बोलते हैं कि हर बच्चा बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए फ्री होना चाहिए। उस पर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। उसे खाने, सोने, दिन का उजाला देखने, खेलने, रोने, हंसने का, इन सब चीज़ों के लिए उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। They should be free to enjoy their life as per their need, and every children should be free to see dreams। हर बच्चे को सपने देखने का अधिकार है। I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim। We have never given up against any threat or attack, and we will never will। We have made progress in the last couple of decades। और बोलते हैं कि मुझे ये प्रिविलेज मिला, बहुत ही करेजियस लोग, करेज दैट मीन्स ब्रेव, मुझे कुछ बहुत ही ब्रेव लोग के साथ काम करने का मौका मिला जिनका यही सिद्धांत है, और हमने कभी किसी के सामने गिव अप नहीं किया, न किसी थ्रेट के सामने, न थ्रेट दैट मीन्स किसी धमकी के सामने हम झुके नहीं, किसी अटैक से हम घबराए नहीं, और हम तब भी ये सारे काम करते रहे, और हमने लास्ट डिकेड मतलब पिछले 10-20 सालों में बहुत ग्रोथ की है। बट लेट्स मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। और वो बोलते हैं कि लेकिन इससे को हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, अभी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस बाकी हैं। दैट मीन्स कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इंटॉलरेंस। बोलते हैं कि बिगेस्ट चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज और जो सबसे बड़ी कमी आने वाली है, जो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है ह्यूमन काइंड के लिए, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो इंटॉलरेंस है, फियर है, डर और इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस मीन्स टू नॉट टू टॉलरेट। सो राइट, सिक्योरिटी एंड होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। और बोलते हैं कि राइट्स, सिक्योरिटी, होप्स दैट मीन्स राइट मतलब हक, सिक्योरिटी मतलब सबकी सुरक्षा, और होप मतलब उम्मीद। इन सबको हम जिंदा कैसे रख सकते हैं? सिर्फ एजुकेशन के थ्रू। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला। सो माई डॉटर मलाला and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats, and Sazia, and daughter from Africa and from all over the world. They are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear। तो बोलते हैं कि मैम जो यंग पीपल हैं मलाला की तरह, और मैंने मलाला को बेटी मलाला कहना शुरू किया है, सिर्फ मलाला नहीं, वो बेटी मलाला है मेरी। एंड वो बोलते हैं कि और इसमें अदर डॉटर्स भी और बेटियां भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कायनात,
तो बोलते हैं 2 कायनात हैं, साजिया है एंड डॉटर फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से भी कोई है, किसी को वो बताते हैं कि अफ्रीका से भी कोई डॉटर है, एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बोलते हैं कि सारे वर्ल्ड से। दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, वो बोलते हैं कि वो उठ रहे हैं और वो पीस को चूज़ कर रहे हैं वायलेंस के ऊपर, टॉलरेंस को चूज़ कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, करेज को चूज़ कर रहे हैं फियर के ऊपर। सो द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग, बट बोलते हैं कि सॉल्यूशंस जो है वो एमर्ज कर रहे हैं, एमर्जिंग मीन्स मिल रहे हैं सॉल्यूशंस, और लेकिन these solutions, और अपनी टर्न हो गई है इमेज, these solutions cannot be found in the deliberation of conferences alone and cannot be found in prescriptions from distance। और वो बोलते हैं कि ये डिसीजन, ये जो सॉल्यूशंस हैं वो डेलिब्रेशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस मीन्स मीटिंग्स में लिए जाने वाले डिसीज़न। तो बोलते हैं कि वो मीटिंग करके और उसमें डिसीज़न लेके इनको नहीं पाया जा सकता है, और प्रिस्क्रिप्शन से भी नहीं है, जैसे प्रिस्क्रिप्शंस दैट मीन्स रिकमेंडेशन बाय अथॉरिटी। तो बोलते हैं कि न तो डेलिब्रेशंस इन कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम पा सकते हैं, ना ही प्रिस्क्रिप्शंस के थ्रू पा सकते हैं। You may ask that what one person do. I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including the lion, the king of forest. Suddenly he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, What are you doing?" The lion surprised. The bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "Wow, can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant, and she said, "I am doing my bit." So बोलते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। तो वो बोलते हैं कि मुझे अपने बचपन की एक स्टोरी याद आती है कि जंगल में एक बहुत बड़ी सी आग लग गई थी। सारे एनिमल्स जो हैं वो जंगल से निकल के भाग रहे थे, इंक्लूडिंग लॉयन भी भाग रहा था निकल के, जो कि जंगल का राजा कहा जाता है। अचानक से वो क्या होता है, एक छोटी सी चिड़िया को देखता है जो कि आग की तरफ उड़ते हुए जा रही थी। तो लॉयन पूछता है चिड़िया से कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं आग को बुझाने जा रही हूँ। तो लॉयन जो है चिड़िया के ऊपर हंसने लगता है और बोलता है, वाह, क्या तुम इतनी बड़ी आग को बुझा सकती हो सिर्फ एक बूंद अपने चोंच में पानी रख के। तो बर्ड बोलती है कि वो अपना हिस्सा, दैट मीन्स वो अपना पार्ट कर रही है। दैट मीन्स आग बुझे ना बुझे, फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि हम सारे ही उसको देख के भाग रहे हैं या उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हर कोई अपना बिट देने लगेगा, हर कोई अगर एक एक बूंद पानी डालने लगेगा, तो बहुत सारी बूंदें हो जाएंगी जो मिलकर पानी को, आग को बुझा सकती हैं। फ्रेंड्स, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high-speed internet. We exchange our goods and services in one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and that is lack of compassion. So, यहाँ पे बोलते हैं कि कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि हम आजकल ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रह रहे हैं। हम एक ग्लोबल मार्केट, ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण, तो पूरा ग्लोब जो है वो बहुत ही छोटी सी जगह बन चुकी है। हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से हम फ्लाइट्स से कुछ ही घंटों में एक कॉर्नर, ग्लोब के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा सकते हैं। वो बोलते हैं कि हम इन सारी चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ लैक कर रहे हैं, जो है कंपैशन। Let us inculcate and transform these individual compassion into a globe compassion. Let us globalize compassion। और वो बोलते हैं कि हम compassion को globalize करते हैं। महात्मा गांधी said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with children. I humbly add, let us unite the world through compassion of our children। और वो बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हम किसी को पीस सिखाना चाहते तो हमें बच्चों से शुरू करना चाहिए, हमें बच्चों के साथ बच्चों को सिखाना चाहिए। और वो बोलते हैं कि हमें
कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि मैं हम्बली ऐड करना चाहूँगा, दैट मीन्स मैं बहुत विनम्रता के साथ ऐड करना चाहूँगा कि लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू कंपैशन ऑफ आवर चिल्ड्रन। और वो बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों के कंपैशन के साथ जो वर्ल्ड है उसको यूनाइट करना चाहिए। आई आस्क whose children are they who stitch football yet have never played with one? Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? Whose children are they who are dying of Ebola? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? They are all our children. यहाँ कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं अपनी स्पीच को कंटिन्यू करते हुए कि वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल को सिलते हैं, बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उससे खेला नहीं है। वो किसके बच्चे हैं जो कोकोआ ग्रो करते हैं लेकिन कभी उन्होंने चॉकलेट टेस्ट नहीं की है। वो किसके बच्चे हैं जो इबोला से मर रहे हैं। वो किसके बच्चे हैं जो किडनैप हो जाते हैं, होस्टेज हो जाते हैं, हॉस्टेज बना लिए जाते हैं। तो वो बोलते हैं कैलाश सत्यार्थी कि वो सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटीजनरेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज when she was sitting in my car after her rescue. She asked me, why did you not come earlier? वो बोलते हैं कि मुझे एक 8 साल की बच्ची याद है जिसे हमने बचाया था इंटरजेनरेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। पत्थरों के जो खदान होते हैं वहाँ से उन्हें निकाला गया था। और इंटरजेनरेशनल फोर्स मीन्स जिसमें कई सारी जनरेशन्स जो हैं बर्बाद हुई हों, तो कई सारी जनरेशन वो ऑलरेडी वहाँ पे बर्बाद की जा चुकी थी। तो वहाँ से एक 8 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया गया था। तो वो बच्ची जब कार में बैठती है उसके रेस्क्यू के बाद, तो वो पूछती है व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, तुम पहले क्यों नहीं आए। तो हाँ, एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक मी एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड। और वो बोलते हैं कि उसके मतलब गुस्से में जो क्वेश्चन पूछा वो मुझे हिला देता है, और उस क्वेश्चन में इतनी ताकत थी कि वो पूरी दुनिया को हिला के रख दे। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन एंड वॉचिंग आवर एक्शंस। वो बोलते हैं कि बच्चे हमारे इन एक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे एक्शंस को देख रहे हैं। इन एक्शंस दैट मीन्स कुछ ना करना, नॉट टू डू एनीथिंग। सो बोलते हैं कि वो देखते हैं कि हमने कितना समय बिता दिया और हमने कुछ नहीं किया, और फिर अब अगर कुछ कर रहे हैं तो वो उसे भी देखते हैं। We need collective action with a sense of urgency. Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters. वो बोलते हैं कि हमें एक कलेक्टिव एक्शन करना है और उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें जल्दी करना है वो, क्योंकि हर सिंगल मिनट जो है वो मैटर करता है, हर सिंगल मिनट इम्पॉर्टेंट है, हर सिंगल चाइल्ड इम्पॉर्टेंट है, हर सिंगल चाइल्डहुड इम्पॉर्टेंट है। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. बोलते हैं कि मैं ये पैसिविटी, पेसिमिज्म और ये सारी चीज़ों को चैलेंज करता हूँ, इस साइलेंस को चैलेंज करता हूँ। दैट मीन्स वो बोलते हैं कि मैं उस इंसान से नाराज़ हूँ या हर उस इंसान को चैलेंज करता हूँ जो कि कुछ नहीं करते हैं। एम्बिशंस एंड वी मस्ट हैव द विल, वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिस। हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमें अपनी प्रॉमिस को बना के रखना चाहिए। दैट मीन्स हम जो प्रॉमिस करते हैं उसे पूरा करना चाहिए। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy my age sitting outside the gate of my school. I asked my teacher, why is he working outside? Why he is not with us in the school? My teacher had no answer. One day I gathered the courage to ask the boy's father. He said, Sir, I have never thought about it. We are born to work. बोलते हैं कि 50 साल पहले जब मैं फर्स्ट डे स्कूल गया तो वहाँ पे एक छोटे से कोबलर बॉय से मिला। कोबलर दैट मीन्स मोची के बच्चे से, और जो कि गेट के बाहर बैठा हुआ था स्कूल के, और वो सेम वर्क कर रहा था।
तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने टीचर से पूछा कि वो बाहर क्यों बैठा है, वो स्कूल के अंदर क्यों नहीं आया, और उनके टीचर के पास कोई आंसर नहीं था। और एक दिन वो इतनी हिम्मत जुटाते हैं और जाके उस बच्चे के पापा से पूछते हैं, फादर से, कि आप मतलब वो पूछते हैं कि वो बच्चा क्यों बाहर है, वो स्कूल क्यों नहीं गया। तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। वो बोलते हैं मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, और हमने जन्म ही लिया है काम करने के लिए। His answer made me angry. It still makes me angry. As a child, I had a vision for tomorrow, a vision for that cobbler was sitting with me in my classroom. और वो बोलते हैं कि वो जवाब मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, और वो आज भी मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। और एज अ चाइल्ड बट एक बच्चे की तरह मेरा भी एक विज़न था। दैट मीन्स उन्होंने कल के बारे में सोचा था, और वो विज़न क्या था कि वो कोबलर बॉय उनकी क्लास में उनके साथ उनके बगल में बैठे। नाउ दैट टुमारो हैज़ बीन बिकम टुडे। और वो बोलते हैं कि वो विज़न, वो टुमारो, वो जो कल था वो आज बन चुका है। दैट मीन्स कि वो बड़े हो चुके हैं और उन्होंने जो विज़न दिखा उसको पूरा करने का समय है। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे। Today it is the time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. और वो बोलते हैं कि आज मैं आज हूँ और आप आज हैं, और आज वो समय है कि हर बच्चे को ज़िंदगी का अधिकार होना चाहिए, आज़ादी का अधिकार होना चाहिए, स्वस्थ होने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, सम्मान का अधिकार होना चाहिए, बराबरी का अधिकार होना चाहिए, और पीस, दैट मीन्स शांति का अधिकार होना चाहिए। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार। टुडे इन एवरी वेव of every ocean I see my children are playing and dancing. Today in every plant, in every tree and mountain I see our children growing freely with dignity. So इस पैराग्राफ में कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं, मेंशन करते हैं कि वो हर चीज़ में बच्चों को देखते हैं। डार्कनेस में जो स्टार्स होते हैं उनकी शाइनिंग में, वो ब्लिंकिंग स्टार्स में वो चिल्ड्रन को देखते हैं। ओशंस के वेव्स में वो चिल्ड्रंस को देखते हैं, और वो हर जगह बच्चों को प्लेइंग और डांसिंग करते हुए देखते हैं, और उनको ग्रो करते हुए देखते हैं। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। और वो बोलते हैं कि मैं ये आज आप लोगों के अंदर भी देखना चाहता हूँ। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेलाज कॉलिंग ऑन अस, लेट अस democratize knowledge. Democratize knowledge means let education be for everybody. So here he is saying कि हम चाहते हैं कि आज जो है थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी से, मार्टिन लूथर किंग से, नेल्सन मंडेला से जो हमें बुला रहे हैं, दैट मीन्स वो छोटे बच्चे जो हैं वो इन फ्यूचर बहुत कुछ बन सकते हैं, और वो उन्हें बुला रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नॉलेज जो है डेमोक्रेटाइज होनी चाहिए। और आई कॉल अपॉन you in this room and people all across the world. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty and shared prosperity. I march from slavery to liberty and march from violence to peace. और वो बोलते हैं कि मैं इस रूम में बैठे लोगों को और पूरे संसार में जो लोग हैं उन सबको बुलाना चाहता हूँ कि वो एक मार्च स्टार्ट करें जिसमें एक्सप्लॉयटेशन की तरफ से हट के हम एजुकेशन की तरफ बढ़ें, गरीबी से हट के हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ें, और स्लेवरी दैट मीन्स गुलामी से हम निकल के आज़ादी की तरफ, लिबर्टी की तरफ बढ़ें, और वायलेंस से निकल के हम पीस की तरफ बढ़ें। तो अपनी स्पीच को कंक्लूड करते हुए बोलते हैं, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. So let us march from ignorance to awakening. Let us march from darkness to light. Let us march from morality to divinity.